आज के इस वीडियो में मैं आपको कस्टम पाइप्स बना के दिखाऊंगा एंगुलर में। मैं आज आपको दो पाइप्स बना के दिखाऊंगा। पहला पाइप हमारा ये करेगा काम कि अगर कोई कैरेक्टर मेरा सर्टेन नंबर ऑफ कैरेक्टर से एक्सीड हो जाता है तो वो आपको डॉट 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 शो कर देगा, और अगर वो एक्सीड नहीं करता है तो वो आपको पूरा का पूरा वैल्यू दिखा देगा। और दूसरा पाइप मैं आपको दिखाऊंगा रिवर्स करके कि अगर हम उस पाइप को कहीं भी अप्लाई करें तो वो जो स्ट्रिंग है वो पूरा आपका रिवर्स हो जाएगा। तो चलिए ये दोनों काम हम कैसे कर सकते हैं कस्टम पाइप्स के थ्रू एंगुलर में इन सिंपलेस्ट वे देख लेते हैं। तो हम आ गए हैं अपने VS कोड में। तो मैं आपको बता दूं कि ये वही सेम प्रोजेक्ट है जो हमने पिछले वीडियो में कस्टम डायरेक्टिव्स बनाया था, जो कि ऐसे होवर करने पे एक बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता था। हम इसी प्रोजेक्ट में आज कस्टम पाइप्स भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कस्टम डायरेक्टिव वाला, तो यहाँ पे आपको एक आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वो कस्टम डायरेक्टिव वाला वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो उस वीडियो का कंटिन्यूएशन है। और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखना चाहते तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में रिकैप दे देता हूँ कि हमने उस वीडियो में किया क्या था, या हमें क्या करना है इस स्टेज तक पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट फोल्डर में जाके CMD ओपन करके एक कमांड फायर करना होगा ng new और मेरे एप्लीकेशन का नाम, जो कि उस केस में था कस्टम डायरेक्टिव प्रोजेक्ट। उससे मेरा नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप था हमारा बूटस्ट्रैप को ऐड करना, जिससे हम इजीली टेबल को डिजाइन कर सके। तीसरा स्टेप था हमारा एक डमी ऑब्जेक्ट बनाना अपने app.component.ts फाइल में, जिस ऑब्जेक्ट को हम इटरेट करके हमें HTML में शो करवाना है। हमारा फोर्थ स्टेप था HTML में एक टेबल को क्रिएट करना। इस टेबल को हमने बूटस्ट्रैप वेबसाइट से ही उठाया था, और इस टेबल में हमने ng for लगाया था, जिससे कि हमारा जो डमी ऑब्जेक्ट है वो इटरेट हो जाए और डेटा हमें टेबल में शो हो जाए। बस इतना ही हमें करना है इस प्रोजेक्ट तक पहुंचने के लिए अभी। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो कस्टम पाइप्स बनाने के लिए हम अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में चले जाएंगे और यहाँ पे हम CMD ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे हम एक कमांड फायर करेंगे ng पाइप, और उसके बाद मैं फोल्डर का नाम दूंगा। तो फोल्डर का नाम हमारा रहेगा पाइप्स, और उसके बाद मैं पाइप का नाम दूंगा। तो पहला पाइप मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ टेक्स्ट ब्रेक का, तो मैं यहाँ पे पाइप का नाम दे देता हूँ टेक्स्ट ब्रेक, और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा। तो थोड़ी देर वेट करते हैं पाइप के जनरेट होने का। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइप जनरेट हो चुका है। एग्जैक्टली डायरेक्टिव जैसे जनरेट होता है वैसा ही यहाँ पे एक स्पेक फाइल भी जनरेट हुआ है, जिसमें हम टेस्ट केस लिख सकते हैं। इसमें ओरिजिनल ये टेक्स्ट ब्रेक डॉट पाइप डॉट ts हुआ है, जिसमें हम अपने एक्चुअल कोडिंग करेंगे, और हमारा app.module.ts में हमारा ये पाइप इंपोर्ट हुआ है। तो इसे हम अभी के लिए बंद करते हैं और अपने कोडिंग में वापस चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो src ऐप के अंदर ये पाइप्स नाम का एक फोल्डर बन गया है। इसके अंदर ये टेक्स्ट ब्रेक डॉट पाइप डॉट ts, इसमें हम अपना कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म नाम का एक फंक्शन है, जिसमें कि दो पैरामीटर्स लिए जा रहे हैं। पहला पैरामीटर है वैल्यू और दूसरा पैरामीटर है आर्ग। आपको पता ही होगा पाइप्स में आर्ग्यूमेंटेड वैल्यूज भी आते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि वो पाइप किस तरह से उस वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करेगा। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पाइप एक्चुअली काम कैसे करता है। पाइप एक वैल्यू लेता है और उसे ट्रांसफॉर्म करके नया वैल्यू दे देता है। वो वैल्यू का कोई भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता है, वो बस विजिबिलिटी चेंज करता है वैल्यू का। टेक्स्ट को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे हम एक्चुअली अपना कोडिंग करने वाले हैं। तो हम जहां भी पाइप लगाएंगे, वो पाइप जो वैल्यू देगा हमें यहाँ पे, वो वैल्यू इस वाले वेरिएबल में आएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे हमें अननोन, सारे अननोन्स को हमें एनी कर देना है। यहाँ पर भी एनी करना है, यहाँ पर भी एनी करना है, और यहाँ पर भी आप एनी कर दे। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, उस वेरिएबल का नाम मैं लेता हूँ न्यू वैल्यू, और इसे मैं इंटरफेस दे देता हूँ एज ए स्ट्रिंग, और इसे मैं इनिशियली नल स्ट्रिंग डिफाइन कर देता हूँ। उसके बाद में जैसे कि आपको बताया कि जहां भी हम पाइप लगाएंगे वो पाइप मुझे वैल्यू इस वाले वेरिएबल में देगा। तो इस रिटर्न नल को मैं यहाँ पे हटा देता और यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाता हूँ कि अगर वैल्यू का लेंथ बड़ा हुआ 200 से, तो हमें करना कुछ यूं है कि दिस डॉट न्यू वैल्यू, इस न्यू वैल्यू में मुझे सेट करना है क्या, सेट करना है मुझे वैल्यू डॉट सब स्ट्रिंग, और इस सब स्ट्रिंग में मैं पैरामीटर पास करूंगा 0 और 10। यानी कि मैं दिखाना चाहता हूं कि अगर वैल्यू का लेंथ 200 से ज्यादा हो तो उस वैल्यू का सिर्फ शुरुआत से लेके 10 अल्फाबेट तक ही दिखाया जाए,
उसके बाद वो डॉट डॉट हो जाए। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे डॉट 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 दे देता हूँ। और अगर ऐसा ना हुआ, अगर वैल्यू का लेंथ 200 से कम हुआ तो जो है वही का वही दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एल्स स्टेटमेंट लिख के यहाँ पे रिटर्न मैं कर दूंगा सेम वही वैल्यू, और ऊपर वाले में भी मुझे रिटर्न करना पड़ेगा रिटर्न न्यू वैल्यू, यानी कि ये वाला दिस डॉट न्यू वैल्यू, यहाँ पे इसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं इसे सेव करता हूँ और इस वाले टेक्स्ट ब्रेक पाइप को मैं अपने app.component.html में यूज करता हूँ एड्रेस में। तो यहाँ पे मैं पाइप देके इस वाले को यहाँ पे यूज कर लेता हूँ और सेव करता हूँ और अपने वेब पेज में चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सारे के सारे यहाँ पे जो है वो डॉट 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 दिखने लग गए हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डमी ऑब्जेक्ट को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूँ। तो मैं यहाँ पे जो एड्रेस है वो सारे सेम लेंथ के हैं, तो मैं थोड़ा अनइवन कर देता हूँ इसे जल्दी से जल्दी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरा एड्रेस को अनइवन कर दिया है, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है। तो इसे मैं सेव करता हूँ और अब हम अपने रिजल्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी एड्रेस 200 से बड़ा नहीं है, इसीलिए इसमें कोई भी डॉट 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 नहीं दिखाया है। तो अभी मैं अपने पाइप में जाके इस 200 को 50 कर देता हूँ और इसे सेव करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे ये वाला जो है वो 50 से छोटा है इसलिए ऐसा ही दिखा रहा है, ये वाला भी 50 से छोटा है इसलिए सेम, इसमें कोई डॉट डॉट नहीं आया, इसमें भी कोई डॉट डॉट नहीं आया, लेकिन ये सारे 50 से बड़े थे इसलिए इसमें डॉट डॉट आए। तो यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो ये 50 है ये हार्ड कोडेड किया है पाइप में। मैं चाहता हूँ ये हार्ड कोडेड ना हो, मैं इसे अपने HTML से ही पास करूं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट सेट कर दूंगा। तो आर्ग्यूमेंट मैंने आपको पहले ही बताया था वो इस वाले वेरिएबल में आता है। तो मैं इस 50 को यहाँ से हटा दूंगा और 50 के जगह पे मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट डाल दूंगा। और यहाँ पे अब मैं HTML में जो मर्जी वो लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं अगर 50 पास करूँ और मैं इसे सेव करता हूँ तो मुझे यही सेम रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब मैं यहीं से इसको सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अगर 10 करूँ तो यही फिर से सेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं अगर 100 करूँ तो फिर से यहीं से वो सेट हो जाएगा पाइप। मुझे पाइप में जाके कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जो पाइप है ये डिस्ट्रीब्यूटेड पाइप बन गया। अब मैं कहीं भी कोई भी HTML में इसे यूज़ कर सकता हूँ पैरामीटर चेंज कर करके। तो चलिए मैं आपको एक और पाइप बना के दिखाता हूँ जो कि मेरा ये जो नेम है इस नेम को वो रिवर्स कर देगा। तो इसके लिए मैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पे मैं CMD ओपन करके फिर से वही कमांड फायर करूँगा ng फॉर जनरेट पाइप, और फिर पाइप्स फोल्डर के अंदर मैं रिवर्स नाम का एक पाइप बनाऊंगा। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं रिवर्स नाम का पाइप बन चुका है। जो रिवर्स का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है तो कोई बात नहीं, चलेगा इतना। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और फिर हम अपने कोडिंग में चलते हैं वापस। और यहाँ पे आप पाइप फोल्डर के अंदर एक और पाइप देख सकते हैं reverse.pipe.ts। तो यहाँ पे हम अपना कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जितने भी अननोन है उसे मैं any कर देता हूँ। यहाँ पे any, देन यहाँ पे any और फिर यहाँ पे any। यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल लूंगा, उस वेरिएबल का नाम मैं ले लेता हूँ r वैल्यू, और इसे मैं इंटरफेस दे देता हूँ स्ट्रिंग, और इसे मैं इनिशियली नल डिफाइन कर देता हूँ, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग डिफाइन कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा dis.rValue और इसके बाद मैं इस वैल्यू को स्प्लिट करूंगा सबसे पहले। तो उसके लिए मैं value.split और यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स दे दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे रिवर्स फंक्शन लगाऊंगा कुछ इस तरह से, और उसके बाद मैं फिर इसे ज्वाइन कर दूंगा वापस से। और इतना करने के बाद मैं इसे रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न dis.rValue। इतना हो जाने के बाद मैं इस पाइप को अब अपने HTML में इम्प्लीमेंट कर देता हूँ और इस पाइप को मैं नेम में करूँगा इम्प्लीमेंट कुछ इस तरह से, और मैं इनको सेव करता हूँ और अपने वेब पेज में वापस चलते। तो आप देख सकते हो नेम जो है वो पूरी तरह से रिवर्स हो चुका है। तो हमने दो पाइप बना के देखा। पहला पाइप टेक्स्ट को ब्रेक करता है अगर वो सर्टेन नंबर ऑफ कैरेक्टर से एक्सीड हो जाता है तो, और दूसरा पाइप मैं आपको रिवर्स करके दिखाया। ये जितनी भी चीज़ें आपको दिखाया वो सारी चीज़ें आपको मेरे वेबसाइट में एज ए आर्टिकल मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं, बस स्टेप्स को फॉलो करने और आपका काम बन जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।